आप भी सेंचेजिया की कटिंग लगाइए, चाहे तो गर्मी के दिनों में भी लगा सकते हैं, नो इशू। लेकिन इसको शेडी एरिया में रखिएगा। एक प्लांट से कितने सारे प्लांट्स बना लें। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं उगाने वाला हूँ सेंचेजिया की कटिंग। सेंचेजिया एक शेडी एरिया का प्लांट है जिसको धूप अच्छी नहीं लगती। शेडी एरिया में इसको ग्रो किया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और देखने में इसके पत्ते भी काफ़ी हेल्दी लगते हैं और इनके पत्तों का शेड भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। इनके पत्तों को किस तरह बड़ा किया जाए, लाइक दिस, और इनके पत्तों को किस तरह डार्क किया जाए, इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है। वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो देखने में मिलेगी। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इसकी कटिंग को किस तरह ग्रो किया जा सकता है। इसकी कटिंग के लिए कोई भी सीज़न नहीं होता, लेकिन दिसंबर के महीने में इसकी कटिंग नहीं लगाई जाती क्योंकि दिसंबर के महीने में ये काफ़ी स्ट्रेस में होता है और परेशान होता है, मतलब इसकी ग्रोथ नहीं हो रही होती। तो ऐसे में हम इसकी कटिंग लगा देंगे तो ये गल जाएगा, मतलब इसकी कटिंग गल जाती है। बाकी पूरे 11 महीने आप इसकी जब मर्जी कटिंग लगा सकते हैं। आज जनवरी की 16 तारीख हो चुकी है, तो आज हम इसकी कटिंग लगाएंगे। कटिंग लगाने के लिए मैं कोकोपीट और परलाइट का मिक्सर यूज़ कर रहा हूँ। 50% कोकोपीट और 50% परलाइट। ये दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देता है आपकी कटिंग के लिए। इसके अंदर सीडलिंग नहीं की जाती, लेकिन कटिंग लगाने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसको मैंने प्लास्टिक के छोटे गमलों के अंदर, जिसका साइज़ 3 इंच है, इसके अंदर भर लिया और इसको मैंने पुश नहीं किया है, सिर्फ मिक्सर को पकड़ा और गमले के अंदर डाला। अब हम इसकी यंगर शूट्स लेंगे करीब 3 इंच की या 4 इंच की, और इसके नीचे वाले पत्ते काट देंगे। ऊपर वाले पत्तों को हम हाफ कट कर देंगे। इसकी ज़्यादा ब्रांच लंबी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये सॉफ्ट वुड होती है, नरम लकड़ी वाली कटिंग है ये। अगर हम ये ज़्यादा लंबी ले लेंगे, 6 या 7 इंच की लेंगे, तो कटिंग जब लगाएंगे तो कुछ दिनों के बाद यहाँ से ये बैंड ले लेगी, झुक जाएगी, क्योंकि ये लकड़ी नहीं होती। इसके अंदर मॉइस्चर जब उड़ने लगेगा तो ये एक साइड पर झुकने लगेगी, तो वो फेल हो जाएगी। इसलिए 3 इंच या 4 इंच की कटिंग लें। कटिंग लगाने का एक रूल होता है कि नोड एरिया मिनिमम 1 नोड एरिया या 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर और मिट्टी से बाहर होने चाहिए। नोड एरिया का मतलब होता है जहाँ से पत्ते निकलते हैं। जिस तरह ये पत्ता यहाँ से निकल रहा है, ये इसका नोड एरिया है कटिंग का। ये भी नोड एरिया है। अगर इस तरह के मिट्टी के अंदर ना होंगे तो कटिंग की रूटिंग शुरू ही नहीं हो पाएगी। रूटिंग कभी भी यहाँ से शुरू नहीं होगी क्योंकि ये नोड एरिया नहीं है। नोड एरिया ये वाला है, ये है, ये है। इस तरह के नोड एरियाज़ मिट्टी के अंदर जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी रूटिंग शुरू हो पाएगी। और मिट्टी से बाहर भी 1 या 2 या 3 नोड एरियाज़ होने चाहिए ताकि वहाँ से पत्तों की शूटिंग हो सके, उसकी ग्रोथ हो सके। अगर बाहर वाली साइड पर ओनली ये वाला अंडर नोड एरिया रहेगा तो यहाँ से कभी भी पत्ता नहीं निकल सकता। पत्ता हमेशा वहाँ से निकलेगा जो नोड एरिया है उसका। इसलिए मिट्टी के अंदर भी और मिट्टी से बाहर भी नोड एरिया का होना ज़रूरी है। अब इस कटिंग को हम लेंगे और 2 से 3 इंच मिट्टी के अंदर दबा देंगे। थोड़ा सा इसको पुश करेंगे मीडिया को ताकि ये सपोर्ट मिल जाए, इसको कटिंग इसकी गिर ना पाए। दैट्स इट। अब हम इसको पानी देंगे। कोकोपीट और परलाइट का मिक्सचर बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप कोकोपीट की जहाँ पीटमोस यूज़ करते हैं उसका उससे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। परलाइट क्या चीज़ है, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है। वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो देखने में मिलेगी कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसी तरह जो ये कटिंग बच चुकी है, अब इसको भी हम लगा कर देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इसके साथ ऊपर कोई भी पत्ता नहीं है। इसका भी नोड एरिया होना चाहिए और मिट्टी से बाहर भी होना चाहिए। अब देखेंगे इसका क्या रिजल्ट मिलता है, हमें पॉजिटिव मिलेगा या फिर नहीं। मैंने कभी भी इस तरह की कटिंग ग्रो करके नहीं देखी। जब भी ग्रो की सेंचेजिया की यंगर शूट ही की, मतलब जिसके पत्ते निकल रहे होते हैं। लेकिन इस बार ये भी टेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह मैं सब कटिंग्स लगा लेता हूँ, देन शेयर करता हूँ। मैंने 4 कटिंग्स लगाई हैं जिनके साथ कोई भी पत्ता नहीं है, ओनली टहनियाँ ही हैं, और 3 ऐसी लगाई हैं जो यंगर शूट है जिनके ऊपर पत्ते भी हैं। अब देखेंगे इनमें से कितनी फेल होती हैं और कितनी कामयाबी से ग्रोथ करती हैं। हमने इनको ज़्यादा पानी नहीं देना। अभी जितना मैंने पानी दे दिया है इतना इनके लिए काफ़ी रहेगा। ज़्यादा ओवर वाटरिंग करने की वजह से फंगस लग जाता है, कटिंग गल जाती है। इसलिए इनको इतना पानी दें जितनी इनकी नीड है। कटिंग को कितने पानी की ज़रूरत होती है ये टाइम टू टाइम आप लोगों को पता चलता है। अगर आप फर्स्ट टाइम कटिंग लगा रहे हैं तो आपको आइडिया नहीं रह पाता कितना पानी हमने देना है। हमारे माइंड में यही होता है कि नॉर्मल पौधों की तरह इनको भी पानी डेली देना है या हर 2 से 3 दिन के बाद देना है। लेकिन कटिंग को इतने पानी की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ इतना पानी चाहिए होता है कि वो सॉइल मॉइस्ट रहे, हल्की हल्की नम रहे। अगर ज़्यादा गीली रहेगी तो नीचे रूट्स नहीं है, वो कटिंग गल जाएगी। इसलिए मिट्टी को हर वक्त मॉइस्ट होना चाहिए, नॉट वेट।
अब हम इसको रखेंगे शेडी एरिया में जहाँ पर धूप ना आती हो, क्योंकि धूप में ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। अब देखते हैं कब तक इनकी शूटिंग शुरू होती है, तो स्टे विद मी। 38 दिन बाद सैनचेज़िया की कटिंग की अब ग्रोथ शुरू हो चुकी है। पत्ते नए निकलना शुरू हो रहे हैं। बहुत जल्द ये और भी बड़े हो जाएंगे और इनके नीचे रूटिंग भी शुरू हो ही जाएगी। इसकी ग्रोथ थोड़ी लेट शुरू हुई, लेकिन कोई बात नहीं, हुई तो सही। अब इसका वेट करना है हमने कि ये अच्छी तरह से डेवलप हो जाएं, मतलब इनकी रूट्स। उसके बाद हम कटिंग्स को निकालेंगे और अलग अलग गमलों के अंदर लगा देंगे। 46 दिन बाद सैनचेज़िया की करीब करीब सभी कटिंग्स की शूटिंग शुरू हो चुकी है और अभी एक जो बड़े वाली थी, मोटे वाली लगाई थी, इसकी अभी तक एक भी शूट नहीं निकली और दूसरों की सभी की निकल आई है। एक सरवाइव नहीं कर पाई। मे भी ये ड्राई हो जाए और मे भी ये सरवाइव कर भी सकती है। ऊपर से कुछ एरिया इसका ग्रीन है जिस तरह नए पत्ते आ रहे हों। और जो मोटे वाली थी उसकी अभी तक शूट नहीं निकली है। मे भी फ्यूचर में यहाँ से भी कोई शूट इसकी निकल ही आए। ये तो हमें वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। 72 दिन बाद 13 दिन के लिए मैं लाहौर से बाहर था और जैसे ही आया तो इनकी सारी की सारी मिर्ची ड्राई हो रही थी और ये वाला तो कंप्लीट ही ड्राई हो चुका था। और जिनके पत्ते पीले लग रहे हैं आपको, इनके अंदर भी बहुत ही कम पानी था। अगर एक दिन और इनको पानी ना मिलता तो ये भी इसकी तरह हो जाते। तो जल्दी से मैंने कटिंग्स को पानी दिया। और सैनचेज़िया प्लांट को ज़्यादा पानी वैसे भी अच्छा लगता है, तभी वो अच्छे से स्टैंड रहता है, मतलब उसके पत्ते। अगर सैनचेज़िया के पौधे को पानी कम मिलने लगे तो उसके पत्ते लटकना शुरू हो जाते हैं। तो जितनी हमने कटिंग्स लगाई थी उनमें से एक अभी तक फेल हुई है और एक इसके पत्ते भी यहाँ से शुरू हुए थे, लेकिन बाद में वो कम पानी मिलने की वजह से ड्राई हो गए। ये वाला एरिया देख सकते हैं, यहाँ से पत्ते की ग्रोथ शुरू हुई थी, लेकिन पानी ना मिलने की वजह से इसकी कटिंग के अंदर मॉइस्चर कम पड़ने लगा, जिसकी वजह से जो पत्ता निकल रहा था वो भी सूख गया। अभी ये ब्रांच ग्रीन है, इसका चांस है कि कोई ना कोई रूटिंग और शूटिंग इसकी शुरू हो सकती है फ्यूचर में, इसलिए अभी इसको हम छेड़ेंगे नहीं। और जो शुरू हो चुकी हैं उसको हम बड़े गमलों में भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। चलिए इसकी रूट्स देखते हैं। ये देखिए रूट का एक जाल सा, जो कि निशानी है कि इसकी रूटिंग अच्छे तरीके से शुरू हो चुकी है। ये वाइट कलर की नई रूट, काफ़ी सारी रूट्स डेवलप हो रही हैं। इसके रूट बॉल को हम ओपन नहीं करेंगे, मतलब जड़ों को इसके नंगा नहीं करेंगे। अगर जड़ों को हवा लगा देते हैं तो मे भी ये सर्वाइव ना कर पाए। ये काफ़ी सेंसिटिव प्लांट होता है, नाजुक होता है, इसलिए इनकी रूट्स के साथ छेड़छाड़ करना काफ़ी नुकसानदेह भी हो सकता है। और जो ये ड्राई हो गया, पत्ते निकल आए थे, अब ये क्रिस्पी हो गए हैं पानी बहुत ही कम मिलने की वजह से। आई थिंक पानी इसको मिला ही नहीं है सही तरीके से। चलिए इसकी कटिंग को बाहर निकाल के देखते हैं। नीचे वाला एरिया लग तो रहा है जैसे ग्रीन है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ। सॉइल को नरम कर लीजिए। मुझे लगता है कि इसकी रूटिंग शुरू है। अरे ये देखिए, इसकी रूट्स भी बड़ी थी, लेकिन पानी बहुत कम मिलने की वजह से ये ब्राउन एरिया आप देख सकते हैं, ये रूट गल रही हैं। कोई बात नहीं, अभी मैं इसको बाहर नहीं निकालना चाहता कटिंग को। मे बी के कुछ दिनों में इसकी नीचे वाले एरिया से शूटिंग शुरू हो जाए। इसकी ब्रांच अभी भी नीचे से ग्रीन है और रूट्स भी थीं, और इसका भी यही हाल होगा, लेकिन इसको भी निकाल के हम नहीं देखेंगे। मैंने जितनी भी कटिंग्स लगाई थी सभी की ग्रोथ शुरू हो चुकी थी, बस गलती की वजह से, पानी कम मिलने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई। आप भी सैनचेज़िया की कटिंग लगाइए, चाहे तो गर्मी के दिनों में भी लगा सकते हैं, नो इशू, लेकिन इसको शेडी एरिया में रखिएगा। एक प्लांट से कितने सारे प्लांट्स बना लें। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।